प्रश्न संख्या 1, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उत्तर, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। इसका उत्तर है इनमें सभी। प्रश्न संख्या 2, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? उत्तर है 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? उत्तर, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले, कोका कोला। इसका सही उत्तर है पार्ले। प्रश्न संख्या 4, वैश्वीकरण का अर्थ है? उत्तर, विदेशी पूंजी एवं विनिमय पर रोक। ख, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। और 3 नंबर है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। और घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। प्रश्न संख्या 5, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? उत्तर है कोका कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। तो इसका सही उत्तर है कोका कोला। प्रश्न संख्या 1, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया से वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी के साथ ही मानवीय श्रम का भी निर्बाध प्रवाह होता है। इसको अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए अर्थशास्त्री बेंकोनिलोविक ने कहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि लोगों के विचार तक का स्वतंत्र प्रवाह होता है। प्रश्न संख्या 2, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? उत्तर, कोई ख्याति प्राप्त कंपनी अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में कारखाना लगाती है और उत्पादन करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, टाटा मोटर्स आदि के नाम दिए जा सकते हैं। इनमें सबसे पुरानी कंपनी फोर्ड मोटर्स है और उसके बाद टाटा मोटर्स है। प्रश्न संख्या 3, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? उत्तर, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। भारत में इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई। इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं। अभी वर्तमान में 149 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। प्रश्न संख्या 4, भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1980 के दशक के अंत तक सरकारी खर्च उसकी आय के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया। इसका फल हुआ कि मुद्रा स्फीति की स्थिति उपस्थिति हो गई। वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगा। निर्यात के मुकाबले आयात की मात्रा बढ़ने लगी। भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। इस पर काबू पाने के लिए सन 1991 में आर्थिक सुधार की नीति अपनानी पड़ी। निजीकरण, उदारीकरण तत्पश्चात वैश्वीकरण उदारीकरण का ही परिणाम है। प्रश्न संख्या 5, उदारीकरण को परिभाषित करें। उत्तर, उदारीकरण से तात्पर्य व्यापार, खासकर विदेश व्यापार पर लगाए गए विभिन्न नियंत्रण से मुक्ति देना है। इन सभी नियंत्रणों को अनावश्यक मानकर सभी प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटा दिया गया, जिससे आर्थिक सुधार हो सके। यह सुधार 1991 से आरंभ हुआ। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा अपनाई गई इसी नीति को उदारीकरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूपेण या अंशतः अधिकार जमा लेना निजीकरण कहलाता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चलाने में अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह नीति भारत सरकार द्वारा 1991 में उदारीकरण की नीति को लागू करते हुए लागू की थी।